तो आज हम सेमिनार का दूसरा दिन स्टार्ट करते हैं। पहले दिन भी हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा था कि अलामत का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है कसरों पर अमल। कसर का मतलब होता है बटे वाले नंबर के बटे वाले नंबर को जमा, नफी, ज़रब वगैरह किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कसर किसे कहते हैं। यहाँ पर एक नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है 9/17। तो 9/17 ये कसर है, बटे वाला नंबर है। ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक नंबर बटे के ऊपर है और एक नंबर बटे के नीचे है। तो जो नंबर बटे के ऊपर है उसको हम शुमार कुनिंदा कहते हैं और बटे के नीचे वाले नंबर को नसब नुमा। तो कसर के दो हिस्से होते हैं, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। जो बटे के ऊपर वाले नंबर को शुमार कुनिंदा कहेंगे और बटे के नीचे वाले नंबर को नसब नुमा। अब कसर दो टाइप की होती है। पहला हम नसब कसर। हम नसब कसर मतलब मिसाल से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर मिसाल मैंने ली है 1/6, फिर कॉमा 5/6। पहले पहली कसर में नसब नुमा 6 है, दूसरी कसर में नसब नुमा 6 है। मतलब यहाँ पर नसब नुमा एक जैसा है, तो इसलिए ये हम नसब कसर है। हम नसब कसर मतलब ऐसी कसर जिनमें दोनों कसरों का नसब नुमा एक जैसा होगा। फिर यहाँ पर दूसरी मिसाल मैंने दी है 3/2। बटे में यहाँ पर 2 है, बटे मतलब यहाँ पर इसका नसब नुमा 2 है। 11/2 नसब नुमा 2 है, नसब नुमा एक जैसा है, तो इसलिए ये हम नसब कसर है। उसके बाद ये तीसरी मिसाल नफी 9/13, 11/13 नसब नुमा एक जैसा है, तो ये हम नसब कसर है। उसके बाद गैर नसब कसर। गैर नसब कसर मतलब इसको भी हम मिसाल से समझेंगे। पहली मिसाल यहाँ पर मैंने लिया 6/5। शुमार कुनिंदा 6 है, नसब नुमा 5 है। शुमार कुनिंदा 1 है, नसब नुमा 3 है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे नसब नुमा अलग अलग है। तो ऐसी कसरें जिसमें नसब नुमा अलग अलग होगा उसे गैर नसब कसर कहेंगे। दूसरी मिसाल यहाँ पर आप लोग देखें 4/15। यहाँ पर शुमार कुनिंदा 4 है, नसब नुमा 15 है। दूसरी कसर नफ़ी 9/7। शुमार कुनिंदा 9 है, नफ़ी 9 और नसब नुमा 7 है। तो नसब नुमा यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 15 है, अलग अलग नसब नुमा है, तो इसलिए वो गैर नसब कसर कहलाएगी। उसके बाद दूसरी मिसाल नफ़ी 1/8, फिर नफ़ी 9/10। तो यहाँ पर नसब नुमा 8 है और दूसरी कसर का नसब नुमा 10 है। तो नसब नुमा यहाँ पर अलग अलग है, तो इसलिए वो गैर नसब कसर। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कसर किसे कहते हैं। तो जो नंबर बटे में होंगे बटे वाले नंबर को हम कसर कहेंगे और बटे के ऊपर वाला जो नंबर है वो शुमार कुनिंदा और नीचे वाले नंबर को नसब नुमा। कसर के दो टाइप है, पहला हम नसब कसर, उसके बाद गैर नसब कसर। हम नसब कसर मतलब ऐसी कसर जिनका नसब नुमा एक जैसा होगा। गैर नसब कसर मतलब ऐसी कसर जिनका नसब नुमा अलग अलग होगा। तो कसर की पहचान करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि कसर को जमा, नफ़ी, ज़रब किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम जमा देखेंगे देखेंगे कि कसर की जमा किस तरीके से की जाती है। तो पहली मिसाल यहाँ पर मैंने ली है 3/2। जमा करना है 11/2 के साथ। तो जमा करने के लिए आप लोग चेक करेंगे कि हम नसब कसर है या गैर नसब कसर। तो पहली कसर का नसब नुमा 2 है, दूसरी कसर का नसब नुमा 2 है। नसब नुमा एक जैसा है, तो इसका मतलब वो हम नसब कसर है। और हम नसब कसर को हल करने के लिए नसब नुमा को एक बार लिखना है और शुमार कुनिंदा को जमा कर देंगे। इस तरीके से आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। नसब नुमा को हम लोग एक बार लिख देंगे और शुमार कुनिंदा यहाँ पर 3 है, 3। फिर उसके बाद बीच में जमा की अलामत है, जमा की अलामत लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा अदद 11 लिखेंगे। फिर दोनों अदद को जमा करेंगे, 11 को 3 के साथ जमा किया जाए तो 14 आएगा। नसब नुमा में सिर्फ 2 है तो उसको जैसा है वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका आंसर है। इसके बाद अगर आपको तकसीम करने के लिए आता है तो आप इसको तकसीम कर सकते हैं। तो 2 को तकसीम करना है, 2 इका 2, 2 2 के पहाड़े में आएगा।
ऊपर वाले अदद को भी सेम अदद से तकसीम करना है, 2 × 7 = 14। तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा 7। तो इस तरीके से आपको जमा करना है। एक मिसाल और देखते हैं हम लोग। 7/8 जमा करना है 15/8 के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देखें, पहली कसर में नसबनुमा 8 है, दूसरी कसर में नसबनुमा 8 है, नसबनुमा एक जैसा है, मतलब हम नसब कसर है, तो नसबनुमा को एक बार लिखेंगे और शुमार कुनिंदा को जमा करेंगे इस तरीके से। तो 7 को 15 के साथ जमा करना है, बटे शुमार नसबनुमा जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे। 7 को 15 के साथ जमा किया जाए तो 22 आएगा, 22/8। तो ये आपका जवाब है। इसके बाद अगर तकसीम करने के लिए आता है तो आप लोग तकसीम कर सकते हैं। तो 8 2 से तकसीम होगा, 22 वो भी 2 से तकसीम होगा, तो 2 के पाड़े से हम लोग तकसीम कर सकते हैं। तो 2 चौक 8, उसके बाद 2 इका 2, 2 इका 2। तो शुमार कुनिंदा में आपको 11 आएगा और नसब नुमा में 4। तो आपका जवाब आएगा 11/4। तो इस तरीके से कसर को जमा करना है। अब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तीसरी मिसाल। तीसरी मिसाल में यहाँ पर आप लोग देखें, 3/2 जमा करना है 15/8 के साथ। तो यहाँ पर आप लोग पहली कसर में नसबनुमा देखें 2 है, दूसरी कसर में नसबनुमा 8 है, तो यहाँ पर नसबनुमा अलग अलग है, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कसर को जमा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, 2 को अगर 4 के साथ ज़रब किया जाए तो वो 2 चौक 8 होगा, मतलब यहाँ पर फिर नसबनुमा एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहली कसर में नसबनुमा को 4 के साथ ज़रब करेंगे। तो हम लोगों ने 4 के साथ ज़रब किया, नसबनुमा में अगर 4 के साथ ज़रब करते हैं तो शुमार कुनिंदा में भी 4 के साथ ज़रब करना है। तो यहाँ पर 3 को 4 के साथ ज़रब किया जाए तो 3 चौक 12, फिर बटे में 2 चौक 8। तो ये नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा 12/8। फिर दूसरी कसर जैसी है उसको वैसी हम लोगों ने लिखा। उसके बाद आप लोग देखें, पहली कसर में नसबनुमा 8 है, दूसरी कसर में नसबनुमा 8 है, नसबनुमा एक जैसा है। अगर नसबनुमा एक जैसा है तो उसको एक बार लिखेंगे और शुमार कुनिंदा को जमा करेंगे इस तरीके से। तो 12 को 15 के साथ जमा किया जाए तो जमा कर देंगे इसको, तो 27 आएगा और बटे में 8। तो उसको बटे में हम लोग 8 लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब आया है 27/8। तो ये हम लोगों ने एक तरीके से हल किया, नसबनुमा को हम लोगों ने एक जैसा किया। दूसरा तरीका इसको हल करने का है, अगर गैर नसब कसर है तो उसको हल करने के 2 तरीके हैं। तो दूसरा तरीका यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपके पास कसर है 3/2 जमा करना है 15/8 के साथ। तो यहाँ पर आप तिरछी ज़रब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं, मतलब पहली कसर का शुमार कुनिंदा उसको ज़रब करना है दूसरी कसर के नसबनुमा के साथ। फिर पहली दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा उसको ज़रब करना है पहली कसर के नसबनुमा के साथ। तो इस तरीके से वो आएगा। और बटे में दोनों शुमार कुनिंदा, पहली कसर का नसबनुमा और दूसरी कसर का नसबनुमा, दोनों को ज़रब कर देंगे। तो 8 को 2 के साथ ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पर ये स्टेप आपके पास आएगी। इसके बाद आप आसानी से हल कर सकते हैं। 3 को 8 के साथ ज़रब कर देंगे, 3 अठे 24, फिर बीच में जमा की अलामत लिखेंगे। फिर 5 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 15 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 15 दूनी 30। फिर बटे लिखेंगे, 8 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 8 दूनी 16। इस तरीके से आएगा। फिर शुमार कुनिंदा में आप लोग देखें, 24 को 30 के साथ जमा करेंगे, 24 को 30 के साथ जमा करते हैं तो 54 आएगा बटे में 16। तो ये आएगा। फिर उसको ये हमारा आंसर है। इसके बाद अगर तकसीम करने के लिए आपको आता है तो आप तकसीम कर सकते हैं। तो 2 के पाड़े से ये तकसीम होगा, 2 अठे 16। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, हासिल 1 आएगा, 2 सते 14। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 27/8। तो ये हमारा फाइनल आंसर। चौथी मिसाल अब देखते हैं। चौथी मिसाल है 1/9, उसको जमा करना है 4/11 के साथ। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले नसब नुमा चेक करेंगे।
पहली कसर का नसब नुमा 9 है, दूसरी कसर का नसब नुमा 11 है। तो नसब नुमा यहाँ पर अलग अलग है, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते। तो उस यहाँ पर हम लोग तिरछी ज़रब का तरीका इस्तेमाल करेंगे। पहली कसर का शुमार कुनिंदा 1 है, उसको ज़रब करेंगे दूसरी कसर के नसब नुमा के साथ। दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा 4 है, उसको ज़रब करेंगे पहली कसर के नसब नुमा के साथ। और बटे में दोनों नसब नुमा को ज़रब करके लिखना है। पहली कसर का नसब नुमा 9 है, दूसरी कसर का नसब नुमा 11 है, दोनों को ज़रब करके लिखेंगे। तो इस तरीके से आपकी दूसरी स्टेप आएगी। उसके बाद आगे की स्टेप बहुत आसान है। 11 को 1 के साथ ज़रब कर देंगे तो 11 एका 11, फिर बीच में जमा की अलामत लिखेंगे। फिर 4 को 9 के साथ ज़रब कर देंगे, 4 नवा 36, बटे बटे में 11 को 9 के साथ ज़रब कर देंगे, 11 नवा 99। तो ये आगे की स्टेप आपके पास आएगी। फिर उसके बाद शुमार कुनिंदा में आप लोग देखें, 11 11 को जमा करना है 36 के साथ, तो 11 को 36 के साथ जमा करते हैं तो 47 आएगा। तो आपका जवाब आएगा 47/99। नसब नुमा में 99 सिंगल नंबर था, वो जैसा था उसको हम लोगों ने एज इट इज वैसे ही लिखा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से कसर की जमा आपको करना है। कसर की जमा के बाद अब हम लोग देखेंगे कि कसर की तफरीक किस तरह करते हैं, कसर की नफ़ी किस तरह करेंगे। तो जिस तरीके से हम लोगों ने जमा किया है, नफ़ी भी उसी तरीके से करना है। यहाँ पर मैं मिसाल के ज़रिए आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर कसर की तफरीक, तो पहली मिसाल यहाँ पर मैंने ली है 13/5 नफ़ी 9/5। तो नफ़ी करने के लिए भी आप लोग नसब नुमा चेक करेंगे। पहली कसर का नसब नुमा 5 है, दूसरी कसर का नसब नुमा 5 है, मतलब नसब नुमा एक जैसा है। अगर नसब नुमा एक जैसा है तो उसको एक बार लिखेंगे और शुमार कुनिंदा को नफ़ी कर देंगे। तो यह आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। नसब नुमा एक जैसा है, उसको हमने एक बार लिखा और शुमार कुनिंदा को नफ़ी किया। अब 13 को 9 के साथ नफ़ी करते हैं तो 4 आएगा, बटे में 5 है, उसको वैसे ही लिखेंगे। तो यह आएगा 4/5। उसके बाद दूसरा सवाल है 3/15 नफ़ी 11/15। तो इसको नफ़ी करना है तो आप लोग नसब नुमा चेक करेंगे। पहली कसर का नसब नुमा 15 है, दूसरी कसर का नसब नुमा 15 है। तो नसब नुमा यहाँ पर एक जैसा है। अगर नसब नुमा एक जैसा है तो नसब नुमा को एक बार लिखेंगे और शुमार कुनिंदा को नफ़ी करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो 3 को नफ़ी करना है 11 के साथ। 3 छोटा अदद है, 11 बड़ा अदद है, तो 3 को 11 के साथ नफ़ी नहीं किया जा सकता। तो हम लोग बड़े अदद को छोटे अदद से नफ़ी करेंगे। तो बड़ा अदद यहाँ पर 11 है, 11 को 3 के साथ नफ़ी करते हैं तो 8 आएगा और अलामत बड़े अदद की लगाना है। बड़ा अदद 11 है, 11 की अलामत नफ़ी है, तो 8 के साथ अलामत नफ़ी की आएगी। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। 11 को 3 से हम लोगों ने नफ़ी किया तो 8 आया। बड़े अदद की अलामत, बड़ा अदद 11 है, 11 की अलामत नफ़ी है तो उसके सामने नफ़ी की अलामत लगाएंगे। नसब नुमा में 15 जैसा था उसको वैसे ही हमने लिखा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से नफ़ी करना है। और सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल 11/2, इसको नफ़ी करना है 13/4 के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पहली कसर में नसब नुमा 2 है, दूसरी कसर में नसब नुमा 4 है। तो नसब नुमा यहाँ पर अलग अलग है। अगर नसब नुमा अलग अलग है तो यहाँ पर आप तिरछी ज़रब कर सकते हैं। इस तरीके से 11 को 4 के साथ ज़रब कर देंगे, फिर बीच में नफ़ी की अलामत लिखेंगे, 13 को 2 के साथ ज़रब करेंगे और बटे बटे में आप दोनों नसब नुमा को ज़रब करके लिखेंगे, 2 को 4 के साथ ज़रब करके। तो ये आपका स्टेप आएगा। 11 को 4 के साथ ज़रब कर देना है, बीच में नफ़ी की अलामत, फिर 13 को 2 के साथ ज़रब कर देना है, फिर बटे दोनों नसब नुमा, पहला नसब नुमा 2 है, दूसरा नसब नुमा 4, दोनों को ज़रब करके यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। इसके बाद आसानी से आप लोग कर सकते हैं। 11 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 11 चौक 44, बीच में नफ़ी की अलामत। 13 को छब 13 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 13 दूनी 26, बटे बटे में 2 को 4 के साथ ज़रब करके लिख देंगे इस तरीके से।
तो 44 नफी 26 बटे 8। फिर 44 को 26 से नफी कर देंगे, 44 को 26 से नफी करते हैं तो 18 आएगा, बटे में 8 है तो उसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा जवाब है। इसके बाद अगर आपको तकसीम आता है तो तकसीम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 8 और 18 दोनों दो के पहाड़े से तकसीम हो सकता है, तो इसको हम दो के पहाड़े से तकसीम कर देंगे। तो 2 चौक 8, फिर उसके बाद 2 नवा 18। तो शुमार कुनिंदा में आपको 9 मिला है और नसब नुमा में 4, तो आपका जवाब आएगा 9/4। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। आपको नफी करना है, बटे में यहाँ पर आप लोग देखें पहली कसर में नसबनुमा 2 है, दूसरी कसर में नसबनुमा 4 है। अगर यहाँ पर हम लोग पहली कसर में नसबनुमा को 2 के साथ ज़रब करें तो ये 4 हो जाएगा, और दूसरी कसर का नसबनुमा भी 4 है तो नसबनुमा एक जैसा रहेगा, तो हम लोग फिर आसानी से नफी कर सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। हम लोग यहाँ पर नसबनुमा को 2 के साथ ज़रब करेंगे। अगर नसबनुमा को 2 के साथ ज़रब किया तो शुमार कुनिंदा को भी 2 के साथ ज़रब करना है। तो फिर 11 को 2 के साथ ज़रब करते हैं तो 22 आएगा, 2 को 2 के साथ ज़रब करते हैं तो 4 आएगा। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप। अब आप लोग देखें, पहली कसर में नसबनुमा 4 है, दूसरी कसर में नसबनुमा 4 है, नसबनुमा एक जैसा है। अगर नसबनुमा एक जैसा है तो उसको एक बार लिखना है और शुमार कुनिंदा को नफ़ी करना है इस तरीके से। फिर उसके बाद 22 को 13 के साथ नफ़ी कर देंगे, 22 को 13 के साथ अगर नफ़ी करते हैं तो 9 आएगा। और नसब नुमा में 4 है तो 4 को जैसा है वैसे ही लिखेंगे। तो इस तरीके से दूसरे तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो जमा या नफ़ी करने के लिए मैंने यहाँ पर, अगर हम नसब कसर है तो आप उसको नसब नुमा को एक बार लिखेंगे और शुमार कुनिंदा को जमा है तो जमा करेंगे, नफ़ी है तो नफ़ी है। गैर नसब कसर है तो उसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए, किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हैं। चौथी मिसाल हम लोग देखते हैं। चौथी मिसाल आपको दी गई है 7/10 नफ़ी 3/4। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे नसब नुमा। पहली कसर का नसब नुमा 10 है, दूसरी कसर का नसब नुमा 4 है। नसब नुमा अलग अलग है, तो हम नसब कसर नहीं है तो डायरेक्ट इसको नफ़ी नहीं कर सकते हम लोग, तो तिरछी ज़रब यहाँ पर करेंगे। 7 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, फिर बीच में नफ़ी की अलामत, 3 को 10 के साथ ज़रब करेंगे, फिर बटे, और बटे में दोनों नसब नुमा को ज़रब करके लिखेंगे। पहला नसब नुमा 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद ज़रब, दूसरा नसब नुमा 4 है तो फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी। फिर उसके बाद इसको आगे हल करना आसान है। 7 को 4 के साथ ज़रब कर देंगे, 7 चौक 28, बीच में नफ़ी की अलामत। फिर 10 को 3 के साथ ज़रब कर देंगे, 10 तिया 30। फिर बटे, बटे में 10 को 4 के साथ ज़रब कर देंगे, 10 चौक 40। तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी। अब आप लोग शुमार कुनिंदा में देखें, 28 है, नफ़ी 30, 28 को 30 के साथ नफ़ी करना है। तो यहाँ पर 28 छोटा नंबर है, 30 बड़ा नंबर है, तो 28 को 30 के साथ नफ़ी नहीं कर सकते, तो बड़े अदद को छोटे अदद से नफ़ी करना है। तो 30 को 28 के साथ नफ़ी करते हैं तो जवाब 2 आएगा। अलामत बड़े अदद की लगाना है, तो बड़ा अदद 30 है, 30 की अलामत नफ़ी है, तो आप 2 के सामने नफ़ी की अलामत लगाएंगे इस तरीके से। तो ये आपका जवाब है। इसके बाद अगर आप कैंसिल कर सकते हैं तो आपको आता है तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे 2 है, 2 के पहाड़े में आएगा, 40 है, ये भी 2 के पहाड़े से तकसीम होगा, तो 2 इका 2, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, फिर 2 ज़ीरो ज़ीरो। तो यहाँ पर आपको जवाब आएगा नफ़ी 1/20। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जमा और नफ़ी देखा है। अब हम आगे देखेंगे कि ज़रब किस तरीके से करते हैं। ज़रब करना बहुत आसान है जमा और नफ़ी की बनिस्बत। तो ज़रब के लिए मैं मिसालें बताऊंगा, उससे आप लोग समझ जाएंगे। कसर की ज़रब, पहली मिसाल यहाँ पर मैंने आपको दिया 4/9, उसको ज़रब करना है 5/9 के साथ। यहाँ पर ज़रब करने के लिए बहुत आसान उसूल है। शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा के साथ ज़रब करेंगे और नसब नुमा को नसब नुमा के साथ। तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी।
शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा के साथ, नसब नुमा को नसब नुमा के साथ। तो 4 को 5 के साथ ज़रब करते हैं तो 4 पंजे 20 बटे 9 को 9 के साथ ज़रब करते हैं तो 9 नवा 81। तो आपका जवाब आएगा 20 बटे 81। फिर उसके बाद दूसरी मिसाल हम लोग देखते हैं। पहली कसर है 6/7 ज़रब 2/5। तो यहाँ पर हम लोग शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा के साथ ज़रब करेंगे, नसब नुमा को नसब नुमा के साथ। तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो 6 को 2 के साथ ज़रब कर देंगे, 6 दूनी 12, 7 को 5 के साथ ज़रब कर देंगे, 7 पंजे 35। तो इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ज़रब करना बहुत आसान है, इस तरीके से आप ज़रब कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सीखा है कि कसर किसे कहते हैं, कसर की कितनी किस्में हैं, और कसर की जमा, तफरीक और ज़रब किस तरीके से की जाती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ मिसालें दी हैं हल करने के लिए। 9 मिसालें हैं, ये मिसालें आप हल कर सकते हैं, और हल करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपको आ रहा है क्या, हल करने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन था। तो आज का हमारा यहाँ पर जो सेशन है ये मुकम्मल हुआ। और आखिर में आप लोग नीचे सब्सक्राइब करें। मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा अगर आप लोग मल्टीपल सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मोबाइल हैं तो आप उसमें भी सब्सक्राइब कर रखें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर हो सके।